हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी IQ। दोस्तों, लैब टेक्नीशियन एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज में आज हम देखेंगे विटामिन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चनों को। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चनों को हमने शामिल किया गया है जो लैब टेक्नीशियन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें आप सेल्फ का एनालिसिस भी कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं और कौन से नहीं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन आर। तो दोस्तों कौन कौन से टाइप के विटामिन प्रेजेंट होते हैं ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है फैट सॉल्युबल विटामिन, बी ऑप्शन है यहाँ पे वाटर सॉल्युबल विटामिन, और सी है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन आर, तो कौन कौन से यहाँ पे टाइप के विटामिन प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों जो राइट आंसर है यहाँ पे सी, तो यानी बोथ ए एंड बी यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। फैट और वाटर सॉल्युबल विटामिन प्रेजेंट होते हैं। यानी जो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देख लेते हैं दोस्तों। विटामिन्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो दोस्तों विटामिन को यहाँ पे टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक फैट सॉल्युबल यानी जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, और नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल यानी जो वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं। ऐसे विटामिन को शामिल किया गया है। तो विटामिन को यहाँ पे कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है दोस्तों, तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन हमारा है, फैट सॉल्युबल विटामिन आर। अब यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन यहाँ पे कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो फैट सॉल्युबल विटामिन यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं दोस्तों। जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड ऑप्शन है विटामिन डी, और थर्ड जो ऑप्शन है दोस्तों विटामिन ई, और फोर्थ यहाँ पे ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों जो फैट सॉल्युबल विटामिन आर, यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ दी अबव। तो यानी सभी यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन है दोस्तों। और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो फैट सॉल्युबल विटामिन दोस्तों जो दिए गए हैं, एक होता है ए और विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। यानी दोस्तों ये चारों दोस्तों यहाँ पे कौन से हैं दोस्तों, फैट सॉल्युबल विटामिन के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम वाटर सॉल्युबल की बात करें, जो वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं वो कौन से होते हैं दोस्तों, तो विटामिन बी और सी दोस्तों ऐसे विटामिन हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेम दी विटामिन दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पेलिग्रा डिसीज। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऐसे विटामिन का यहाँ पे नाम बताना है जो पेलिग्रा डिसीज से यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। जो ऑप्शन फर्स्ट हमारा है विटामिन B5, सेकंड है विटामिन B7, और थर्ड है विटामिन B3, और फोर्थ है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नॉन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों नेम दी विटामिन दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पेलिग्रा डिसीज, तो ये है दोस्तों यहाँ पे कौन सा है, विटामिन B3। तो दोस्तों विटामिन B3 एक ऐसा विटामिन है जो पेलिग्रा डिसीज से प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट और जानकारी भी ले लेते हैं। विटामिन B3 प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पेलिग्रा डिसीज, और B7 फ्रॉम डर्मेटाइटिस, और B5 यहाँ पे पैरेस्थीसिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो विटामिन B3 होता है किससे, पेलिग्रा डिसीज से यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। वहीं B7 की बात करें तो ये किससे, डर्मेटाइटिस से प्रोटेक्ट करता है दोस्तों। और विटामिन B5 यहाँ पे दोस्तों पैरेस्थीसिया से आपके प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों विटामिन B5 का, B7 का और विटामिन B3 का यहाँ पे आपका जो सॉल्व हो गया। B3 किससे प्रोटेक्ट करता है, पेलिग्रा डिसीज से। बी यहाँ पे 5 किससे प्रोटेक्ट करता है दोस्तों, पैरेस्थीसिया से। वहीं B7 डर्मेटाइटिस से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 रहने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। तो दोस्तों
जो रेटिनॉल है, जिसका साइंटिफिक नाम रेटिनॉल है, वो कौन सा विटामिन है दोस्तों? ये पूछा गया है किस विटामिन का यहाँ पे साइंटिफिक नाम रेटिनॉल है। तो ऑप्शन ए है हमारा विटामिन ए का, और सेकंड जो ऑप्शन है विटामिन डी का, या फिर जो थर्ड ऑप्शन है विटामिन के का, और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है विटामिन सी का। तो दोस्तों रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम है विच विटामिन, यानी कौन से विटामिन का यहाँ पे साइंटिफिक नाम रेटिनॉल है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा दोस्तों? ये हो जाएगा ए, यानी विटामिन ए को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? रेटिनॉल के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। यानी रेटिनॉल किस विटामिन के यहाँ पे साइंटिफिक नाम है? तो विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल और देख लेते हैं दोस्तों। जो रेटिनॉल इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों। आप यहाँ पे सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो फिफ्थ हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन सी इज प्रेजेंट इन। तो दोस्तों विटामिन सी यहाँ पे किस में प्रेजेंट होता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा है टोमेटोज में, या सेकेंड ऑप्शन है पपाया में, और थर्ड ऑप्शन है गुआवा, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों विटामिन सी इज प्रेजेंट इन, तो ये सभी में दोस्तों विटामिन सी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यानी राइट आंसर दोस्तों ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट को जान लेते हैं। तो विटामिन सी इज प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट, गुआवा, टोमेटोज, ब्रोकली और पपायास, पीस ईटीसी में है क्या दोस्तों? विटामिन यहाँ पे सी प्रेजेंट होता है। तो ये आपको यहाँ पे नाम याद होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। तो दोस्तों आप ये पूछा गया है विटामिन ए को किस ईयर में यहाँ पे डिस्कवर किया गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है 1910 में, सेकंड है 1912 में, या थर्ड ऑप्शन है 1922 में, या फिर 1927 में। तो दोस्तों विटामिन ए वाज डिस्कवर इन विच ईयर। तो यहाँ पे विटामिन ए को किस वर्ष यहाँ पे डिस्कवर किया गया था, खोजा गया था? तो ये खोजा गया था दोस्तों 1912 में। कब विटामिन ए को कब खोजा गया था दोस्तों? तो यहाँ पे 1912 में खोजा गया था। और विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल इसका साइंटिफिक नाम है दोस्तों। नेक्स्ट जो फैक्ट जान लेते हैं, किसने इसको खोजा था दोस्तों? इन 1912 ये बायोकेमिस्ट थे फ्रेडरिक गोलैंड और हॉपकिंस। तो दोस्तों कौन थे? बायोकेमिस्ट थे दोस्तों फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस, जिन्होंने 1912 में विटामिन ए की खोज की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लीवर डैमेज इज कॉज ड्यू टू दी ओवरडोज ऑफ विच विटामिन। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सी विटामिन की ओवरडोज के कारण लीवर यहाँ पे डैमेज हो जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। विटामिन B1 के कारण, विटामिन B2 के कारण, या विटामिन B3 के कारण, या विटामिन डी के कारण। तो दोस्तों लीवर डैमेज इज कॉज ड्यू टू दी ओवरडोज ऑफ विच विटामिन। तो कौन से विटामिन के कारण यहाँ पे, किस विटामिन के ओवरडोज के कारण यहाँ पे दोस्तों लीवर डैमेज हो जाता है? तो राइट ऑप्शन दोस्तों सी है, यानी विटामिन B3 के ओवरडोज के कारण दोस्तों लीवर डैमेज यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के माध्यम से कुछ समझ लेते हैं। लीवर डैमेज इज कॉज ड्यू टू दी ओवरडोज विटामिन B3, यानी B3 के कारण दोस्तों, और B3 के ओवरडोज के कारण लीवर डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेम ए सब्सटेंस दैट मेक ए विटामिन मेटाबॉलिकली इन्फेक्टिव। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नाम बताना है। एक सब्सटेंस में विटामिन मेटाबॉलिकली इन्फेक्टिव होता है। तो और यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। एंटी विटामिन, या बी ऑप्शन है दोस्तों एंटी टॉक्सीडेंट, या सी ऑप्शन है साइनोकोबालेमिन, और डी ऑप्शन है राइबोफ्लेविनोसिस। तो दोस्तों नेम दी सब्सटेंस दैट मेक ए
विटामिन मेटाबॉलिकली इन्फेक्टिव होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट, यानी एंटी विटामिन सब्सटेंस होता है ऐसा दैट विटामिन मेटाबॉलिकली इन्फेक्टिव होता है। एक्सप्लेनेशन के माध्यम से कुछ डिटेल और देख लेते हैं दोस्तों। एंटी विटामिन इज सिंपली ए सब्सटेंस दैट मेक ए विटामिन मेटाबॉलिकली इन्फेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेम दी विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर दी हेल्थ ऑफ ब्रेन। तो दोस्तों आपको ऐसे विटामिन का नाम बताना है जो ज़रूरी होता है किसकी हेल्थ के लिए? ब्रेन की हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, विटामिन B6 और नेक्स्ट ऑप्शन है विटामिन B9 और सी ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों विटामिन B12 या ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों नेम दी विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर दी हेल्थ ऑफ दी ब्रेन। तो ब्रेन की हेल्थ के लिए कौन सा यहाँ पे जरूरी विटामिन है दोस्तों, उसका नाम बताना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, यानी विटामिन B6 भी, विटामिन B9 और विटामिन B12। ये सभी विटामिन दोस्तों यहाँ पे एसेंशियल यानी ज़रूरी होते हैं किसकी हेल्थ के लिए? ब्रेन की हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। विटामिन B6, B9 एंड B12 आर एसेंशियल फॉर ब्रेन हेल्थ एंड आर ऑल्सो नाउन एज ब्रेन विटामिन, यानी इसको ब्रेन विटामिन के नाम से भी दोस्तों इन सभी विटामिन को जाना जाता है, जो ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। नियासिन इज दी केमिकल नेम ऑफ दी विच विटामिन। तो दोस्तों यहाँ पे नियासिन यहाँ पे कौन से यहाँ पे केमिकल नाम है नियासिन कौन से विटामिन का? तो ऑप्शन देख लेते हैं, विटामिन B3 का, विटामिन B1 का, या विटामिन B2 का, या विटामिन B यहाँ में विटामिन C का। तो दोस्तों यहाँ पे नियासिन इज द केमिकल नेम ऑफ दी विच विटामिन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए, यानी विटामिन B3 का जो साइंटिफिक नाम क्या है दोस्तों? नियासिन है। तो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से कुछ फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन B3 इज नियासिन विच इज वाटर सॉल्युबल विटामिन है दोस्तों। विटामिन C यहाँ पे जो विटामिन C कौन सा दोस्तों? वाटर सॉल्युबल है। वहीं B1 इज थायमीन जिसका साइंटिफिक नाम है, और B2 का यहाँ पे राइबोफ्लेविन एंड यहाँ पे दोस्तों C का एस्कॉर्बिक एसिड इसका साइंटिफिक नाम है। तो दोस्तों यहाँ पे नियासिन इज द केमिकल नेम विच विटामिन। तो दोस्तों द केमिकल नेम इज विटामिन B3 इज नियासिन विच ए वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया गया है, विटामिन जो B3 होता है कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। और यहाँ पे B और C ऐसे विटामिन होते हैं दोस्तों जो वाटर सॉल्युबल होते हैं और सभी फेट सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वेयर इज B1 का जो साइंटिफिक नाम है वो थायमिन है, और B2 का यहाँ पे साइंटिफिक नाम राइबोफ्लेविन, और C का दोस्तों विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ पे साइंटिफिक नाम है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।